तत्पार सूत्र का चौथा अध्याय अपना हो गया था। पेपर डिस्कस कर लें अपन। सबका हो गया पेपर? कठिन था पेपर? नहीं। चलिए आप लोग निकाल लीजिए मोबाइल में। मैं भी इसी में चलाऊंगी, तो वीडियो बंद करती हूँ मैं, फिर अपन इसमें से देखते रहेंगे। मैं आप लोगों को देख सकूंगी, लेकिन जो चला सकते हैं वीडियो वो चालू ही रखें। हाँ जी। देखिए, पहला प्रश्न था अपना, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को कौन बता रहे हैं? मैं नाम बोलती जाऊं? मैं अच्छा, कंप्यूटर नहीं है ना। मैं नंबर से बोलती जाती हूँ, नाम अनम्यूट करती जाती हूँ, आप लोग बोलते जाए। बीना बोरा भाभी। लेशा। लेशा, बढ़िया। मैं नेहा जी, आप सारे क्वेश्चंस बोलते जाएंगे क्या? नेहा जी, अभी ओपन नहीं हो रहा मेरा आपका ओपन नहीं हो रहा? गूगल फॉर्म। 1 सेकंड में और ट्राई करती हूँ। चलिए। 1 सेकंड। चलिए, नहीं, दीपिका जी आप कर लेंगे? ट्राई करती हूँ। मुझे क्या बार बार में बैक करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर। अच्छा, 1 सेकंड में ज्योति जी आप कर लेंगे? चलिए, ज्योति जी कर लेंगे। हाँ दीदी, मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन बोलते जाइए, तो मैं इधर से नाम बोलती जाती हूँ फिर आप लोगों का। पहले मैं ओपन कर लूं। हाँ हाँ, ठीक है। इनको हो गया। हो गया ओपन? हो गया। नहीं अभी नहीं दीदी, वो ढूंढ रही जस्ट 1 चलिए, मिनट। ठीक है। शीला, शीला अभी आपका ओपन है? मेरा हो गया। मैं बोल सकती हूँ। मैं बोल चलिए, सकती हूँ। नहीं, ओपन किसका हुआ, दीपिका जी का या शीला मेरा भाभी हो का? गया। मेरा दीपिका। मेरा हो गया। भाभी मेरा हो गया। मैं बोल सकती हूँ। चलिए, अभी एक से ही बुलवाना है। कोई भी बोल दीजिए आप। हाँ, चलिए। हाँ मेरा भी खुल गया दीदी। चलिए, तो ज्योति जी आप बोलिए, बाकी लोग अच्छा, म्यूट हो जाइए फिर अभी। क्वेश्चन बोलना है। हाँ, क्वेश्चन बोलना है। हाँ बोलूं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, पहला हो कषाय गया। से कषाय सेकंड, से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को कहते हैं। हाँ ये तो हो गया, लेशा आंसर आ गया। दूसरा बोलिए। जो दासों के समान वाहन आदि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे हैं। दीपिका जी बोलिए आंसर। अभियोगी। आभियोगी, बढ़िया, आभियोगी। चलिए तीसरे आज स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु है। तीसरे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु है। शीला भाभी। शेयर करूं क्या दीदी स्क्रीन?
हाँ, या तो फिर हाँ शेयर कर लीजिए, ऐसे कुछ करिए, अधिक। शेयर कर ले। हाँ मैं शेयर, तो मैं भी शेयर आप कर लीजिए, तो मैं इधर से नाम बोलती जाती हूँ फिर। ठीक है। सात सागर कुछ अधिक। हाँ, तीसरे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु है, सात सागर कुछ अधिक। कुछ बढ़िया। अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले स्वर्ग का इंद्रक विमान तथा 5 अनुत्तरों का इंद्रक विमान है। हाँ, सूरत वाले आंटी। ढाई द्वीप व जम्बू द्वीप के बराबर। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में सबको बड़ा चक्कर हो गया था। पहले स्वर्ग का इंद्रक विमान, वो क्या आपका है? उल्टा सीधा लिखा हुआ था आपका। पहले स्वर का इंद्रक विमान 2.5 द्वीप के बराबर। हाँ, और फिर है आगे आगे। 5 अनुत्तरों के इंद्रक विमान जम्बू द्वीप के बराबर। हाँ बढ़िया। पहले स्वर्ग का इंद्रक विमान है, उसका नाम है ऋजु नाम का विमान, वो है 45 लाख योजन का, वो 2.5 द्वीप के बराबर। और जो 5 अनुत्तरों का इंद्रक विमान है, उसका नाम है सरवार सिद्धि, वो है 1 लाख योजन का, वो है जम्बू द्वीप के बराबर। तो ये दोनों में से आपको छांटना था, तो वो उल्टा पुल्टे आगे पीछे ऐसे लिखे हुए थे, तो सबको बहुत ही, मुझे लगा ये क्वेश्चन में ही सबको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। हमारा तो देव में हो गया भाभी। देव देव का भी देखो, इतना 4 होते हैं, उसकी जो कल्पपन कल्पातीत कर दिया ध्यान ही। फिर हो बहुत जाता अफसोस है। रहा। कोई बात नहीं। तो इसका आंसर कौन से नंबर पे है? ये 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे 2.5 द्वीप व जम्बू द्वीप के बराबर। हाँ, 2.5 द्वीप और जम्बू द्वीप के बराबर, ये इसका सही आंसर होगा। बढ़िया। आगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, जो 7 प्रकार की सेना के समान होते हैं वे कहे जाते हैं। लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग्य। आभा आंटी। अभियोग। जो 7 प्रकार की सेना के समान है। अभियोग्य तो वाहन आदि कार्यों में प्रवृत्त हो रहे थे। लोकपाल उसका है। नहीं, अभियोग लोकपाल कौन कौन सा है? लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग्य। अनेक 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 इसका आंसर होगा। अनेक। अनेक। बढ़िया। हाँ, आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 7वें 8वें स्वर्ग का नाम है शतार, सहस्रार, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, आप बता लीजिए, ब्रह्म, बताइए 8 ब्रह्म। सर का नाम। अनीता आंटी दिल्ली। आपका नहीं देख लो, मैं कह रही ना। अनीता आंटी दिल्ली बोलिए। 7वें 8वें सर का नाम लांतव और वो क्या नाम है उसका? कापिष्ट। हाँ, लांतव कापिस्ट। पिष्ट। बढ़िया। बढ़िया। आगे। ऊर्ध्वलोक की एकदम ऊंचाई हुआ ना, है। मुझे घबरा गई। हाँ, आप लोग देखिए, जो आंसर देते जा रहे हैं ना, वो आंसर करके म्यूट होते जाइए फिर। हाँ, ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई है 1 लाख योजन, 1 राजू, 5 राजू, 7 राजू। आशा छाबड़ा आंटी। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ बोलिए। मुझे बोलिए पूछिए। आंटी। आशा छाबड़ा आंटी बोलिए। ये तो आपने उनका कर दिया, मेरा। चलिए। 7 राजू। हाँ, 7 राजू। बढ़िया। ये तो मेरा कर दिया। नहीं, आपका भी किया था, मुझे लगा उनका हो नहीं पा रहा है, इसलिए आपका कर दिया था। कोई अच्छा बात नहीं। अच्छा। 7 राजू। बढ़िया। हाँ, आगे। 8वां क्वेश्चन है, शब्दों को सुनने मात्र से प्रविचार होता है। शुक्र, महाशुक्र में, लांतव, कापिष्ट में, आनत, प्राणत में, सौधर्म, ईशान में। हाँ, चमेली आंटी। शुक्र महाशुक्र में। हाँ, शब्दों को सुनने मात्र से कहाँ होता है? शुक्र शब्दों को 11वें वो 13वें 14वें शुक्र महाशुक्र में। शुक्र महाशुक्र कौन से नंबर का है? गलत बोल, सहस्त्रार वाला 12वां तो 9वां हाँ 10वां। हाँ, आंसर 9वां सही है। 10वां। शब्दों को सुनने मात्र से प्रविचार होता है हाँ शुक्र 9वां 10वां। महाशुक्र में। बढ़िया। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु है 3 पल्य, साधिक 1 पल्य, 33 सागर, साधिक 1 सागर। चित्रा आंटी।
दीदी आप शेयर का ऑप्शन देंगे तो मैं शेयर कर लूंगी, नहीं तो बोल देती हूँ। अच्छा, ठीक है। दोबारा बोलना। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु है 3 पल्य, साधिक 1 पल्य, 33 सागर, साधिक 1 सागर। 33 सागर। ज्योतिष देवों की, मेरे को ध्यान चलिए इसमें नहीं आ रहा है मुझे शेयर का ऑप्शन अभी। ठीक है, मैं बोल दे रही। हाँ, चलिए आगे। चित्रांट के बाद में हंसा भाभी, आप बोलेंगे? हंसा भाभी। ट्राई कर लूंगी। हाँ बोलिए। क्या फिर से बोलूं क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन बोल दीजिए प्लीज। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु है 3 पल्य, साधिक 1 पल्य, 33 सागर। उत्कृष्ट आयु। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु। उत्कृष्ट आयु तो 3 पल्ले या 33 सागर, ऐसे कुछ। नहीं, चलिए 1 पल साध ये तो सभी हो चलिए, जाएंगे। कोई बात नहीं। कुसुम जी अजमेरा। 3 पल्ले। चलिए नहीं। लक्ष्मी चंद जी अंकल जी। 1 पल्ले। हाँ, साधिक 1 पल्ले। साधिक 1 पल्ले। साधिक 1 पल्ले। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु पूछी है, वो साधिक 1 पल्ले। बढ़िया। नेक्स्ट। ज्योति जी कहाँ गए? 1 मिनट, म्यूट हो गए क्या? ज्योति जी आप हैंड रेज करिए अगर है तो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा नाम। हाँ, अब करिए अनम्यूट। क्वेश्चन 10 है, एक चंद्रमा के परिवार में होते हैं 28 ग्रह, 88 नक्षत्र, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 24 ग्रह, 84 नक्षत्र, 84 ग्रह, 24 नक्षत्र। मीना चाची। वापस बोलिए ना एक बार। 88 ग्रह है और 28 कितने नक्षत्र हैं? एक नक्षत्र। चंद्रमा के परिवार में कितने ग्रह और कितने नक्षत्र हैं, ये बतानी है। 88 तो ग्रह हैं और 28 नक्षत्र हैं। बढ़िया। 88 ग्रह और 28 नक्षत्र, सही। नेक्स्ट। ज्योतिष देव होते हैं 170 योजन से 900 योजन में, 790 योजन से 900 योजन में, 710 योजन से 900 योजन में, 190 योजन से 900 योजन में। मोनिका भाभी। भाभी मुझे मतलब रिवीजन नहीं किया था, ये मैं बता रही हूँ। 710 योजन से 9000 योजन। नहीं, चलिए 900 योजन में। चलिए मधु भाभी बाकी वाली। मधु भाभी। मधुलिका जी। 790 योजन से 900 योजन में। हाँ, 790 योजन से 900 योजन तक। बढ़िया। क्वेश्चन 12 है, देव रहते हैं
अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, तीनों लोकों में। अनुज। मैम तीनों लोगों में। देव रहते हैं तीनों लोकों में। बढ़िया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से भवनवासी देवों का प्रकार नहीं है। असुर कुमार, विद्युत कुमार, राजकुमार, नाग कुमार। कांता आंटी। राजकुमार। राजकुमार। बढ़िया। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14। भवनवासियों के इंद्र होते हैं 100, 32, 40, 24। मनोरमा आंटी। नीता जी जैन। बोल रहे हैं? चलिए नेहा जी। 40 होते हैं बाबू। हाँ, भवनवासियों के 40। बढ़िया। आगे। क्वेश्चन नंबर 15। सौधर्म ईशान में लेश्या, सौधर्म ईशान में ब्लैंक लेश्या तथा सानत कुमार महेंद्र में ब्लैंक लेश्या होती है। पद्मा जी। पद्म पद्म शुक्ल, पीत पीत पद्म, पीत पद्म, पीत पद्म। ठीक। बढ़िया। कौन कौन सी लेशिया होती है? सौधर्म ईशान में पीत और सानत कुमार महेंद्र में पीत और पद्म। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16। नीचे के स्वर्गों से ऊपर के स्वर्गों में कम होता है। सुख, शरीर, प्रभाव, स्थिति। शरीर। शरीर। बढ़िया। 17। लोकांतिक देव रहते हैं स्वधर्म स्वर्ग के अंत में, ब्रह्म स्वर्ग के अंत में, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के अंत में, सर्वार्थ सिद्धि में। प्रमिला आंटी। ब्रह्म स्वर्ग के अंत में। ब्रह्म स्वर्ग के अंत में। बढ़िया। 18। 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। शुक्र महाशुक्र, आनत प्राणत, शतार सहस्रार, आरण अच्युत। प्रेमलता जी कासलीवाल। प्रेमलता जी पांड्या। आरण अच्युत। आरण अच्युत। बढ़िया। 19। ऊर्ध्वलोक में अकृत्रिम जिनालय हैं 458 और 7,72,00,000 और 84,97,023 या फिर 85,59,007। क्या बात है, पढ़ नहीं पा रहे आप? नंबर हिंदी में 8,56,97,481। 8,56,97,481। हाँ जी। किसको किया मैंने अनम्यूट? पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जैन नहीं है। पूर्णिमा आंटी नहीं होंगी। सुधा जी बोलिए। क्या संख्या दोबारा बोल लीजिएगा। आप तो ये बता दीजिए ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? बिना संख्या के ये तो याद होनी चाहिए। 8,97,400। नहीं नहीं नहीं, ऊर्ध्वलोक के अकृत्रिम जिनालयों की संख्या तो याद होनी चाहिए। बिल्कुल रोज बोलना चाहिए। ये जितने भी अपन ने जिनालय समझे हैं ना, उनके नंबर लेके रोज अपने को अर्घ ना चढ़ाए तो हाथ जोड़ के नमस्कार तो करना ही चाहिए। यानी 8,97,400। 8 करोड़ नहीं है।
84,97,023। हाँ, 84,97,023 ये ऊर्ध्व लोक के हैं। 84,97,023। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कालोदधी समुद्र में चंद्र हैं 32, 42, 72, 12। एक मिनट। रजनी जी मुंबई। 42। कालोदधी में 42। 42 सही, बढ़िया। ओके, क्वेश्चन 21। वृत्ति श्रावक मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं 9वें ग्रह तक, अनुदिशों तक, 12वें स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग तक। किसको किया मैंने? रंजू भाभी बाकलीवाल। सोलहवें स्वर्ग तक। ठीक है। हाँ ठीक। क्वेश्चन 22। स्वधर्म स्वर्ग में विमान हैं 32 लाख, 28 लाख, 12 लाख, 8 लाख। रश्मि जी। सौधर्म स्वर्ग में है 32 लाख। बढ़िया। सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख। 30 लाख। क्वेश्चन 23। एकेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं भवनत्रिक से, सौधर्म ईशान स्वर्ग से, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। रेणु जी लुहाड़िया। सौधर्म इंद्र तक। नहीं, प्रश्न क्या है? केंद्रीय में नहीं, प्रश्न फिर से बोलिए तो। एकेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, एकेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? भवनत्रिक से, सौधर्म ईशान स्वर्ग से, भवनत्रिक से सौधर्म ईशान तक, यही सही है। हो सकते हैं ना एक इंद्रिय में। हाँ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोनों हो गए ना, दोनों। ठीक है। भवनत्रिक से सौधर्म। आंसर होगा उपरोक्त दोनों। हाँ, उपरोक्त दोनों ही होंगे। ठीक ठीक। आगे। क्वेश्चन 24। देव मरकर नहीं बन सकते अग्नि का एक, वायु का एक, साधारण वनस्पति, उपरोक्त। अग्नि का एक और वायु का एक। हाँ आगे हाँ जी, आगे। क्वेश्चन नंबर 25। पहले कल्प में पटल हैं 31, 7, 28 लाख, 32 लाख। शशि जी। क्या क्वेश्चन था? पहले पहले स्वर्ग में पटल कितने हैं? पहले कल्प में कितने पटल हैं? पहले कल्प में 31 पटल है। हाँ, बढ़िया। 31 पटल। आगे। अब हाँ ना के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। जो मंत्री और पुरोहितों के समान हित चाहने वाले होते हैं वे सामानिक हैं, हाँ या ना? स्नेह जी। जो मंत्री और पुरोहितों के समान हित चाहने वाले होते हैं वे सामानिक हैं। सुलोचना जी। ना। ना, बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन है देव 2 प्रकार के होते हैं कल्पोपन्न और कल्पातीत। इसका आप ही बता दीजिए ज्योति जी। ना। हाँ, इसका है ना। देव 2 प्रकार के नहीं है, देव तो है 4 प्रकार की। हाँ। ये वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। बढ़िया। ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन है, आयु का ह्रास करके नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक होती है। हाँ या कमला नहीं? जी, हाँ कमला जी गर्ग। आशा जी, चलिए चित्रा आंटी, 12वें स्वर्ग तक होती है। हाँ या ना? हाँ। हाँ ठीक है, चलिए आगे। फोर्थ क्वेश्चन है, नवग्रैवक में नव शब्द विमान का सूचक है तथा नव अनुदिश में नव शब्द पटल का सूचक है। हाँ या ना? कांता आंटी, फिर से बोलूं? ऊपर वाला तो नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर होगा। हाँ, तो ये वाक्य मतलब सही है या गलत? गलत है। गलत, बढ़िया। ठीक है। नवग्रैवयक में नव शब्द, यहाँ प्रश्न में कहा है नवग्रैवयक में नव शब्द तो विमान का सूचक है और नौ अनुदिश में नौ शब्द पटल का सूचक है, तो जबकि इसका उल्टा है, इसलिए ये वाक्य तो हो गया गलत, क्योंकि नवग्रैवयक में नौ शब्द वो पटल का सूचक है और अनुदिश में नौ शब्द वो विमान का सूचक है। बढ़िया, आगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, द्रव्यलिंगी मुनि मरकर नव अनुदिश में जन्म ले सकता है। मीना चाची, नहीं, ना। ना, द्रव्यलिंगी मुनि नव अनुदिश में जन्म नहीं ले सकता। भावलिंगी ले सकता है। बढ़िया। छठवां क्वेश्चन है, सौधर्म ईशान स्वर्ग तक के देव मरकर भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। मोनिका भाभी, भाभी हाँ, मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था पता नहीं है, मैंने तो वैसे ही करा था। हाँ है, मैंने हाँ लिखा है। क्या है प्रश्न, क्या है, फिर से बोलिए ज्योति जी। सौधर्म ईशान स्वर्ग तक के देव मरकर भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। देखिए एक नियम है कि कोई भी देव गति से कोई भी मर के भोग भूमि में जन्म नहीं लेता, तो चाहे सौधर्म ईशान के हो चाहे किसी भी स्वर्ग के हो, इसलिए भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ना, गलत है ये बात। चलिए आगे। क्वेश्चन है, सर्वार्थ सिद्धि में शरीर की ऊंचाई एक अरत्ती है। एक अरत्नी, एक अरत्नी है। हाँ या ना? पारुल, हाँ। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि में शरीर की ऊंचाई एक हाथ की है, एक अरत्नी। बढ़िया, आगे। 8th क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी से 880 योजन की ऊंचाई पर है। प्रमिला चाची, ना। सूर्य पृथ्वी से 880 योजन की ऊंचाई पर नहीं है, तो फिर कितनी ऊंचाई पर है? 800। बढ़िया, 800 योजन की पे है, 880 की पे नहीं, सही। विजयादि 4 विमानों के देव 2 मनुष्य भाव धारण करके ही मोक्ष जा सकते हैं। प्रेमलता जी पांड्या, एक भाव धारण करके भी जा सकते हैं। ये वाक्य पहले इसका जवाब दीजिए, पहले ये हाँ या ना? नहीं, ये तो हाँ है वैसे तो। देखिए वाक्य क्या है, विजयादि जो 4 अनुत्तर हैं उनके देव 2 मनुष्य भाव धारण करके ही मोक्ष जा सकते हैं, ये है वाक्य। तो इसको आप हाँ कह रहे हैं या ना, ये बताइए पहले। हाँ जा सकते हैं। फिर से वाक्य बोलती हूँ मैं, ये 4 अनुत्तर के देव 2 मनुष्य भाव धारण करके ही मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा है वाक्य। ना, देखिए हाँ, क्या है वाक्य में कि 2 मनुष्य भाव धारण करके ही, इसका मतलब है कि 2 भाव धारण करने ही पड़ेंगे, उससे पहले नहीं जा सकेंगे, ये इसका अर्थ हो गया, इसलिए वाक्य गलत है। 2 मनुष्य भाव धारण करके करने के बाद तो जाएंगे ही जाएंगे,
दो मनुष्य, दूसरा मनुष्य भाव हो जाएगा तो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दो मनुष्य भाव धारण करें ही करें, एक में भी जा सकते हैं। इसलिए जो वाक्य है ये वाक्य गलत है, इसका आंसर होगा ना। फिर से वाक्य बोल रही हूँ, विजयादि 4 अनुत्तरों के देव दो मनुष्य भाव धारण करके ही मोक्ष जा सकते हैं, तो ये बात सही नहीं है, इसका आंसर होगा ना। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10। सुमेरु पर्वत से सूर्य की प्रथम वीथी की दूरी 44,820 योजन की है। सुमेरु पर्वत से सूर्य की प्रथम वीथी की दूरी 44,820 योजन की है। आभा आंटी। हाँ 44,820। 44,820 योजन की है, ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य के गमन की 184 गलियां हैं, जिनमें से 119 जम्बूद्वीप में है और 65 लवण समुद्र में है। हाँ आशा। या ना। ना, फिर सही जवाब क्या होगा? उल्टा इसका। हाँ, जम्बू द्वीप में है 65 और लवण समुद्र में है 119। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12। आठवें ग्रैवक में उत्कृष्ट आयु 30 सागर है। लक्ष्मण जी अंकल। प्रश्न क्या है? 8वें ग्रैवक में उत्कृष्ट आयु 30 सागर है। सही। हाँ सही, ठीक। 8वां ग्रहवेक में 30 सागर, 9वें ग्रहवेक में 31 सागर है, तो एक हाँ। सागर उससे कम है 8वें ग्रहवेक में। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13। देव गति से च्युत होकर कर्म भूमि में मनुष्य या तिर्यंच ही होता है। देव गति से च्युत होकर कर्म भूमि में मनुष्य या तिर्यंच ही होता है, हाँ या ना? बिना बुरा भाभी। सूरत वाले। चलिए बिना भाभी का हो गया। हाँ। बोलिए। हाँ हाँ, कर्म भूमि में मनुष्य या तिर्यंच ही होता है, हाँ। आगे। क्वेश्चन नंबर 14। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर तथा जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। हाँ, सूरत वाले ना। ना, फिर सही क्या होगा? व्यंतर देवों की जघन्य आयु तो 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु एक पल्य। एक पल्य। बढ़िया। उत्कृष्ट आयु एक पल्य, यहाँ एक सागर कही है। हाँ उत्कृष्ट आयु एक पल्य, जगन्य आयु 10,000 वर्ष। हाँ। आगे। क्वेश्चन नंबर 15। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं। मधुलिका जी गंगवाल। ना। ना, फिर हाँ क्या होगा सही जवाब? सिद्धालय में। हाँ, सिद्ध भगवान सिद्धालय में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पारुल कुछ बोल रहे हैं आप? भाभी मैंने इसमें लिखा था अदर, आपने ऑप्शन दिया था क्योंकि वो फिलिंग द ब्लैंक्स में था, इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट किया था विद्यालय और तनु वातुलय के अंत में, तो आपने ये गलत कैसे किया? एक मिनट। कौन से नंबर का है ज्योति जी क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन है दीदी, इसमें ना हाँ और ना के ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है अदर, फिल इन द ब्लैंक। अरे वो वाला अदर तो क्या मिस्टेक से रह गया। अदर को क्यों वैसे अदर क्यों चूज किया आपने? प्रश्न तो अपने हाँ और ना में थे। पर इसका आंसर लिख दिया था ना हमने, मतलब विद्यालय लिखा है मैंने। अच्छा, वो तो खैर मैं नहीं देख पाई। मैं भी लिखने वाली थी। एक्चुअल में ये अदर तो वो गलती से छप गया इसमें, वो ये ऑनलाइन में इसमें यही होता है, कभी कभी वो अपने आप ही मतलब रह गया। मैंने तो अभी देखा है इसको, ये अदर क्या रह गया है इसमें, वो अपने आप ही आ गया है। इसका आंसर ना होगा। अब आपने सही लिख लिया तो आप अपना एक नंबर बढ़ा के जोड़ लीजिए उसमें।
ठीक है बात। सही है ना मतलब। हाँ वो अदर तो क्या मिस्टेक से इसमें रह गया है, समझ लो प्रिंटिंग मिस्टेक जैसा, वो कुछ अपने आप ही आ गया है कुछ। नेक्स्ट पढ़ो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन मैंने फिर लिखा नहीं, मैंने ना लिख दिया था। हाँ वो कुछ क्या है, वो रह गया है मिस्टेक से। क्वेश्चन मैंने भी नंबर चेक, 6। एक मिनट, ही एक और किसी का हैंड रेज हो रहा है। बोलिए आप, क्या बोल रहे हैं? आईफोन, वर्षा भाभी है क्या? आईफोन क्या, किसका नाम है ये? मैं ही हूँ वर्षा। हाँ वर्षा भाभी, नाम क्यों नहीं लिखते आप अपना? मैं लिख दूंगी आप। हाँ बोलिए। भाभी एक तो मैं एमएमपी का मैंने एग्जाम नहीं दिया, वो मुझे देना है। ठीक है, वो बाद में दे दीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके कब देना है आपको। अभी ज्योति जी भी नहीं देंगे तो। प्रॉब्लम तो नहीं है, आंसर तो ठीक है हमारा। हाँ ठीक है, 2-3 दिन बाद में फिर अभी ज्योति जी भी देंगे, तब एक साथ ही दे दीजिएगा। एक मिनट और, रजनी जी बोलिए आप। मैंने भी अदर्स को अटेम्प्ट किया और उसमें मैंने लिखा है सिद्धालय से तनु वो वात्सल्य से के ऊपरी सिरे ठीक से है, वो वेस्टर्न। जिन्होंने भी अदर लिखा है वो गलती से अदर उसमें रह गया है, आंसर हाना में ही देना था। पर वो आइडिया नहीं था ना, वो अदर लिखा था तो हाँ हमने कहा कि वो सही आंसर उसमें लिख एक्चुअल कर में देना है। मैंने भी अभी देखा है, मैंने भी, मुझे मालूम नहीं था इसमें अदर आ गया है अपने आप ही। चलिए कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया है। ठीक है। वैसे मुझे लगता है जिनने अदर लिखा है वो सही लिखे होंगे सबने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर पढ़ो, 16 है। हाँ आगे। चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र के विमान हैं। चंद्रमा। चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र के विमान हैं। हाँ या हाँ ना? नेहा जी। हाँ भाभी सही है। हाँ चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र के विमान है, ठीक है आगे। 17 असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। सुधा जी। सुधा जी। असंगी पंचेंद्रिय ज्योतिष देवों में। असंगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय ना। हाँ पंचेंद्रिय असंगी ज्योतिष पंचेंद्रिय में। ज्योतिष देव उत्पन्न नहीं हो सकता है। हाँ 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 या ना में जवाब दीजिए आप तो बस। प्रश्न बार दोबारा बोलो एक बार। प्रश्न यही है, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकता है। आप हाँ या ना बोलिए, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। क्या होगा आंसर ना, म्यूट हो रहा है क्या? चलिए इसका आंसर होगा हाँ, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते, आंसर है हाँ। चलिए आगे बोलिए ज्योति जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है। आनत प्राणत स्वर्ग में आहार का उत्कृष्ट अंतराल 20,000 वर्ष तथा श्वास का 20 पक्ष है। रश्मि जी। फिर से बोलो। एक मिनट, वो कर रहे हैं क्या, रश्मि जी? रंजू भाभी बाकली वाली। एक बार क्वेश्चन बोलेंगे क्या? हाँ आनत प्राणत स्वर्ग में आहार का उत्कृष्ट अंतराल 20,000 वर्ष तथा श्वास का 20 पक्ष है। आनत प्राणत का हाँ है बस। हाँ है, हाँ है, हाँ आंसर होगा इसका हाँ। हाँ आएगा, हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ब्रह्म स्वर्ग के सभी देव ब्रह्मचारी होते हैं। मीनू दी। ब्रह्म स्वर्ग के सभी देव ब्रह्मचारी होते हैं।
मिनती बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, सभी ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। क्वेश्चन चलिए नंबर 20। हम्म राजकुमार देवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले होती है। रजनी जी मुंबई। हाँ। नाग कुमार देवों की उत्कृष्ट आयु 3 3 पल्ले पद होती है। होती है। हाँ। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21। सिद्धालय सर्वार्थ सिद्धि विमान से 12 योजन ऊपर है। हाँ। प्रीति। नहीं, नहीं, सही जवाब क्या होगा फिर? वो सिद्धशिला है, उससे सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन। बढ़िया। सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊपर सिद्धशिला है। बढ़िया। देखिए अपने पूरे सब जो पेपर हुए हैं इसमें प्रीति कहाँ गई अभी? हाँ भाभी। जो हाँ प्रीति है, ये पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। हम हमेशा हर एग्जाम में पूरे में से पूरे आते हैं, इनके लिए जरूर हम तालियां बजाएंगे। बाकी सबके भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। अभी सबका नाम मुझे याद नहीं है, वैसे नंबर मैंने भेजे हैं, काफी लोगों के अच्छे आए हैं नंबर, पर प्रीति के पूरे में से पूरे हमेशा रहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बोलिए ज्योति जी। क्वेश्चन नंबर 22। सभी उत्तरेंद्र एक भव अवतारी होते हैं। शीला भाभी। नहीं। नहीं, सभी उत्तरेंद्र एक भवावतारी नहीं होते, फिर कौन होते हैं? सौधर्मेंद्र, उनकी इंद्राणी शची नहीं, और तो इंद्र कौन से होते हैं? तो उसके लिए बोलेंगे सभी दक्षिणेंद्र। सभी दक्षिणेंद्र। दक्षिणेंद्र एक भवावतारी होते हैं। दक्षिणेंद्र, हाँ। बढ़िया। आगे। क्वेश्चन नंबर 23। 8वीं पृथ्वी का नाम सिद्धशिला है। शशि जी। 8वीं पृथ्वी का नाम सिद्धशिला नहीं है। तो क्या है? ना। आंसर हाँ या ना? पहले तो ये ना। जवाब दिया ना। ना। ना ना। फिर 8वीं पृथ्वी का नाम क्या है? ईशत प्राग भाव से। ईशत प्रागभार पृथ्वी। बढ़िया। सिद्धशिला नहीं है पृथ्वी का नाम, पृथ्वी का नाम ईशत प्रागभार है। बढ़िया। आगे। 24वां क्वेश्चन है। त्रियंच और मनुष्य 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। पर पीरू जी। भाभी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है। त्रियंच और मनुष्य 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। हाँ। देव हाँ। मरकर नहीं बन सकते, ये है 24वां। तो हाँ। कोई बात नहीं, आप तो इसका जवाब दे दो। तिर्यंच और मनुष्य 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। तिर्यंच और मनुष्य 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। बढ़िया। हाँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। चारों निकाय के देव 63 शलाका पुरुष हो सकते हैं। कोई रह गए हैं क्या भाई जवाब देने से? तो हैंड रेज करें ऐप में। नहीं हो सकते हैं। चलिए, हो गया है जवाब। प्रश्न क्या था ज्योति जी, फिर से बोलिए। चारों निकाय के देव 63 शलाका पुरुष हो सकते हैं। हाँ, तो आंसर आ गया। हो सकते हैं काय के देव 63 सलाका के पुरुष नहीं हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, अभी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी को भी, थैंक इन्होंने यू हमें मुझे अवसर देने के लिए। पूरी मदद की। चलिए, वो कंप्यूटर नहीं है ना, तो फिर मैं दोनों काम एक साथ बार बार में बैक करना पड़ रहा था। चलिए, किसी का पेपर रह गया है देने से? सबके हो गए हैं पेपर? नेहा जी। बोलिए नेहा जी। भाभी मेरा जो चेक्ड पेपर है वो नहीं आ रहा, मुझे गलती कैसे पता चलेगी?
मैं आपको करेक्ट आंसर शीट भेज दूंगी, या तो वो आपकी आप आंसर शीट तो अपनी चलो अभी पता चल गई, बट मेरे क्या गलती रही वो चेक करनी है। वो आपकी ईमेल की सेटिंग्स में कुछ लोगों को नहीं पहुंच पाता है, अभी तक भी इतनी बार पेपर दे दिया, वो पता नहीं मुझे भी ईमेल की सेटिंग्स में, ये ज्योति जी बताएंगे अगर इनको कुछ आता होगा तो। 1 मिनट में अनम्यूट करती हूँ इनको। ज्योति जी हैंड रेज करिए। हाँ बोलिए। नहीं, मेरे साथ भी हो रहा था। एक तो क्या हो रहा है कि वो गूगल में ना, गूगल का ही ईमेल एड्रेस है, मैं याहू का दे रही थी इसलिए मुझे ईमेल भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैं गूगल का देती हूँ तो उस पे आती है। अच्छा, और दूसरा नेहा जी अगर आपका कौन सा है? मेरा जीमेल ही है, गूगल ही अच्छा, है। मेरा याहू पे नहीं आई थी तो फिर वो गूगल पे आ रही वो है। कोई सेटिंग्स में ये प्रीति भी कुछ बताती है, वो प्रीति कहाँ? अच्छा प्रीति हैंड चलो रेज चेक करना। करती हूँ। दूसरा वो उस पे देख लेना जो ट्रैश वगैरह में भी चले जाते हैं कभी कभी ना। तो अच्छा हाँ, और व्यू चेक करूँ। ऑप्शन पे क्लिक करो तो खुल जाएगा वो। हाँ वो हाँ, स्पैम मार्क्स लिखे फोल्डर ना, उसके नीचे व्यू लिखा होता है, उस पे क्लिक करो आप तो एक जो अपना क्रोम या जो भी होगा ना उस पे खुलेगा वो, उस पे देख लेना। ठीक है, मैं करके देख। थैंक हाँ यू। प्रीति, और कुछ बता रहे हो? नहीं भाभी, बस वही कह रही थी, स्पैम फोल्डर में आ जाता है कभी कभी ना। हाँ कई वो फोल्डर स्पैम। होते हैं ना अपने प्राइमरी हाँ स्पैम, हाँ हाँ। तो उनमें देख ले। हाँ ठीक है। हाँ मीनू दी बोलिए। नहीं, मैं वही बोल रही थी कि उसमें वो साइड में 4 छोटी छोटी लाइनें बनी होती है ना, उसको टच करोगे तो वो बाकी और फोल्डर्स खुल जाते हैं। उनमें आपका मिल जाएगा इस नाम से, संजय ज्योति के नाम से, वहां मिल जाएगा आपको उसका आंसर। तो ठीक है उसमें को खोलते ही मिल जाएगा। ठीक है। हाँ रजनी जी बोलिए। दीदी मैंने मोक्ष मार्ग का पेपर कल मैं बाहर थी दीदी, आज सुबह दिया है तो मेरा माना जाएगा? आ जाएगा। आपने दिया है ना, मैं अभी देख लूंगी, मैंने बंद नहीं की थी कल, मेरा नेट चला गया था तो लिंक ही नहीं बंद हो पाई थी, मैं अभी देख लूंगी फिर। दीदी मैंने आपसे बिना पूछे ही दे दिया था नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ अपना कोई ऐसा थोड़ी ना कोई धन दौलत है की गई। नहीं, वो मैंने मैं लिंक, ठीक है, वो नेट ही चला गया था तो मैं लिंक ही नहीं बंद कर पाई थी, अब सुबह से मैंने मुझे ऐसे याद ही ही नहीं रहा। मोबाइल खोला था तो उसमें लिंक चालू थी तो फिर मैंने ऐसे ही दे दिया था वो। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। वर्षा भाभी बोलिए। बाहर हूँ मैं, जयपुर में नहीं हूँ। तो आप कुछ पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पे अभी आपकी आवाज इको कर रही है, आप मुझे मैसेज करके भेज दीजिएगा जो भी आपकी बात है। चलिए, और किसी को कुछ बात पूछना है कुछ? बाकी तत्वार सूत्र का पेपर सबका हो गया? चलिए, तो अभी अपन यही पूरा करते हैं, अपने 3:30 के लगभग हो ही गए हैं पूरा टाइम, और कल क्लास रहेगी। फिर समावशरण का पढ़ना है या 5वां अध्याय शुरू करना है? ज्योति जी बोलिए। हाँ, मैं कल की क्लास का ही पूछ रही थी दीदी, समूहसरण पढ़ा दीजिए फिर रह जाएगा वो। देखते हैं, मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है ना, तो चालू करते हैं, देखते हैं, अगर जरूरत लगेगी तो फिर वो जैसे भी होगा बाद में फिर बोर्ड मिलेगा तब उस हिसाब से देख लेंगे, नहीं तो समावेशन का शुरू कर देंगे कल से। एक दो तीन दिन में वो हो जाएगा, फिर बाद में अपना 5वां अध्याय जो है वो शुरू करेंगे अपन वापस से। ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं। अभी वही जिनवाणी स्तुति विमलनाथ भगवान की स्तुति बोलते हैं, फिर मैं आज डाल दूंगी अनंतनाथ भगवान की, फिर कल से अपन स्तुति बोलेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान।
सब द्रव्य गुण पर्याय जिनकी नित्य छल के ज्ञान विवेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान। जय हो तो श्याम जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।